हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप सो यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन और सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में? इस वीडियो में अपन अमालगमेशन, कन्वर्जन एंड सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म जो चैप्टर है अपना, चैप्टर नंबर 2 एडवांस अकाउंट में, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। इस वीडियो से पहले अपन ने कुछ क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन कंप्लीट कर दिए थे और मैंने आपको बताया था कि इस सीक्वेंस में ही करना है। अगर आप इस सीक्वेंस में मेरे साथ करते हैं तो आपको ये रहेगा, क्लैरिटी रहेगी, आपको एक वे मिल जाएगा करने का। ठीक है, तो आइए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस मतलब किस वे में करना है, किस हिसाब से करना है। तो आइए, हाँ, देखिए, आपको इस सीक्वेंस में करना है। देखिए, सबसे पहले अपन ने क्या करा था? सबसे पहले अपन ने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करा था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करा था, उसके बाद अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 करा था, देन इलस्ट्रेशन 6 करा था, फिर इलस्ट्रेशन 9 करा था। अब इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं अपन? इस वाली वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 5 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आइए स्टार्ट करें। ओके, पढ़ते हैं। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने सामने स्टडी मैट खोल के रखिएगा, क्योंकि मैं जब आंसर कराऊंगा तो मैं अपने सामने एक स्टडी मैट खोल के रखूंगा और मैं बार बार क्वेश्चन पे जंप नहीं कर पाऊंगा। इस कारण से प्लीज आप अपने सामने स्टडी मैट खोल के रखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल एकदम से क्लैरिटी रहे। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, P&Q are partner of P and company, sharing profit and losses in the ratio of the 3:1। क्या कह रहा है कि P और Q है, ठीक है ना? P और Q दो पार्टनर हैं, किसमें? P एंड कंपनी में, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1, पहली लाइन हो गई अपने। एंड Q एंड आर पार्टनर्स ऑफ आर एंड कंपनी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ द 2:1। और एक और कोई सी फर्म है आर एंड कंपनी, जिसमें Q और आर दो पार्टनर है। आ गए समझ में? एक पी एंड कंपनी जिसमें पी एंड क्यू पार्टनर है, एक आर एंड कंपनी जिसमें क्यू एंड आर पार्टनर है। ओके, और इनका जो आर एंड कंपनी है, उनके जो पार्टनर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। ऑन 31st March 2011 they decided to amalgamate and form a new firm MS PQR and Company। क्या कह रहे हैं कि उन्होंने जो 31st मार्च था, 31st मार्च 2011 को उन्हें डिसाइड करा कि अपनी फर्म को अमालगमेट कर देंगे और एक नई फर्म बनाएंगे, जिसका नाम क्या है? MS PQR एंड कंपनी। ओके, वेयर इन PQR would be partner sharing profit and loss in the ratio of the 3:1। जो नई फर्म बनेगी पी क्यू आर एंड कंपनी, उसमें तीनों पार्टनर रहेंगे पी क्यू आर, और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना रहेगा? 3:2:1। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। दी बैलेंस शीट ऑफ द टू फर्म्स ऑन द अबव डेट आर एज अंडर। जो बैलेंस शीट है इन फर्म की, किसकी? पी एंड कंपनी की एंड आर एंड कंपनी की, वो दे के रखी है अपन को। और कुछ इन्होंने क्या दे के रखा है? कुछ अपन को इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। इसके बेस पे अपन को क्या करना है? सबसे पहले अपन रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। क्या रिक्वायरमेंट है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। जो भी न्यू फर्म है, न्यू फर्म मतलब पी क्यू आर एंड कंपनी, इसके अपन को बैलेंस शीट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इन दी बुक्स ऑफ ओल्ड फर्म। अपन को क्या बनाना है? ओल्ड फर्म के लिए अपन को क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ नॉर्मल सी बात है, कैपिटल अकाउंट बनाना है तो उससे पहले अपन को रियलाइजेशन अकाउंट भी इनका बनाना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, इन्होंने जो बैलेंस शीट दे के रखी है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। आइए थरली एक इन पे नजर मार लेते हैं। क्या क्या देख रखा है? फिक्स एसेट में बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट। और करंट एसेट में क्या क्या देख रखा है? स्टॉक देख रखा है, डेटर, बैंक बैलेंस, कैश, ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी। ओके, और लाइबिलिटी में क्या देख रखा है? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देख रखा है, पी क्यू आर का। रिजर्व देख रखे हैं दोनों दोनों फर्म के। सन्डी क्रेडिटर दे के रखा है, ड्यू टू पी एंड कंपनी, बैंक ओवरड्राफ्ट दे के रखा है। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं क्या बोलता है। अमालगमेट फर्म टुक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म। जो अमालगमेटेड फर्म है, मतलब जो अमालगमेट हो रही है, मतलब बन रही है, जो अमालगमेट होने के बाद जो फर्म बनेगी, उसने क्या करा? टुक ओवर करा है बिजनेस को इन द फॉलोइंग टर्म्स में। बिल्डिंग ऑफ पी एंड कंपनी वॉज वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। ठीक है, बोल रहे हैं जो बिल्डिंग थी पी एंड कंपनी की, उसको 1 लाख रुपीज में वैल्यू किया गया है। और यहाँ पे आर एंड कंपनी की कोई वैल्यू नहीं देख रखी, मतलब एग्जिस्टिंग वैल्यू को उसको इन्होंने टेक ओवर करा है। ओके, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ पी एंड कंपनी वैल्यू एट 250 लैक्स।
एंड आर एन कंपनी इज 2 lakhs, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी थी जो पी एन कंपनी की, उसको 250 lakhs में करा गया वैल्यू, मतलब 2,50,000 रुपीज में, और आर एन कंपनी में कितने रुपए में, 2 लाख, मतलब 2 लाख रुपीज में करा गया है। ओके। ऑल स्टॉक इन ट्रेड टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20%। जो ऑल स्टॉक्स मतलब जो दोनों फर्म के स्टॉक्स है उसको 20% ज्यादा एप्रिसिएटेड, मतलब ज्यादा ज्यादा वैल्यू पर लिया गया है, जितनी वैल्यू है एग्जिस्टिंग उस पर 20% लगाकर लिया गया है। गुडविल वैल्यूड ऑफ गुडविल वैल्यूड ऑफ पी एन कंपनी एट 1,20,000 रुपीज एंड आर एन कंपनी है 60,000 रुपीज। अब देखिए जो गुडविल है अपनी, गुडविल में बैलेंस शीट में कहीं पे भी देके नहीं रखी है, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी देके नहीं रखी है, ठीक है। उन्होंने अलग से बोला है गुडविल का, कि गुडविल को वैल्यूड किया गया है 1,20,000 रुपीज में, एंड आर एन कंपनीज में कितने पे, 60,000 रुपीज पे। ओके। बट दी सेम विल नॉट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ पी क्यू आर एंड कंपनी। इन्होंने गुडविल तो बता के रखी है पी एन कंपनी की भी, आर एन कंपनी की, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि जो ये गुडविल है वो जो नई फर्म बन रही है पी क्यू आर एंड कंपनी, उसकी बुक्स में नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका अपन एडजस्टमेंट देख लेंगे, क्या एडजस्टमेंट होगा। Partner of new firm will bring the necessary cash to pay other partner to adjust their capital according to their profit sharing ratio। इस लाइन का क्या मतलब है, कह रहे हैं कि जो पार्टनर्स है वो क्या नेसेसरी कैश लेके आएंगे अगर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। पार्टनर को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ी तो नेसेसरी कैश लेके आएंगे और अपना सेटल कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैज टू बी कैरीड फॉरवर्ड एट 12,000 in respect of debtor of P and company and 26,000 in respect of the debtor of R and company। ओके। प्रोविजन दे के रखा है डाउटफुल डेब्ट्स का 12,000 पी एंड कंपनी का एंड 26,000 आर एंड कंपनी का, ठीक है। रिक्वायरमेंट तो अपन ने पढ़ी ली, बैलेंस शीट बनाना है अपन को दोनों की, सॉरी न्यू फर्म की, और कैपिटल अकाउंट बनाना है अपन को ओल्ड फर्म का। ओके। तो आइए, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है तो कोई नहीं, अपन बिल्कुल आराम आराम से करेंगे एक एक स्टेप्स में, जिससे कि अपन को कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं हो। और एक बार, एक नहीं, आई थिंक 2 बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो और कितने मार्क्स का, 20 मार्क्स का आया था। एक बार 15 मार्क्स का है, एक बार 20 मार्क्स का। तो प्लीज अच्छे से करिएगा, मतलब मैं करा तो मैं दूंगा, आप लोग को अच्छे से बिल्कुल समझना है, बिल्कुल कहीं भी आपको ऐसा नहीं कि अपन ने नजर हटा ली, क्योंकि अपनी नजर हटी और दुर्घटना घटी। ओके। तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ओके। तो देखिए, सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कैपिटल अकाउंट बनाना था, ठीक है ना। दोनों फर्म का अपन को कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए दोनों का रियलाइजेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपन रियलाइजेशन बना लेते हैं यहाँ पे। देखिए रियलाइजेशन। ओके। तो रियलाइजेशन किसका हो गया, ये पी एन कंपनी का, और ये आर एन कंपनी का, ठीक है। तो आइए रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन सारी टर्म लिख लेते हैं। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, और करंट एसेट में स्टॉक इन ट्रेड, सन्नी डेटा, बैंक बैलेंस, कैश इन हैंड, ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, पे लिख लेते हैं। आइए लिखते हैं, एक मिनट मैं सेट कर लूँ इसको। हाँ, सबसे पहले टू बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू ऑफिस इक्विपमेंट, टू स्टॉक इन ट्रेड, टू सन्नी डेटर, फिर टू बैंक बैलेंस। यहाँ पे बैंक बैलेंस आएगा क्योंकि इन्होंने कहीं पे भी नहीं बोल के रखा है कि मतलब कैश और बैंक बैलेंस को नहीं ले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे बैंक बैलेंस भी आएगा और कैश भी आएगा। कैश, कैश इन हैंड, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या था, टू ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, ठीक है। देखिए सारी टर्म उतार ली मैंने, यहाँ से कॉपी कर दिया है। अब इनके अमाउंट लिख लेंगे। कितना है, 50,000, 1,50,000 और 20,000। तो
50,000, 1,50,000 और अपना ऑफिस इक्विपमेंट हो गया 20,000। उसके बाद में सॉरी 20,000, 1,20,000, 1,60,000 और 30,000। स्टॉक कितना था? 1,20,000, 1,60,000 और 30,000। फिर अपना कैश कितना था? कैश था अपना 20,000 और ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी 1,00,000। ठीक है, 20,000 और ये अपना था 1,00,000। ठीक है, अब अपन लाइबिलिटी देख लेंगे। लाइबिलिटी में क्या क्या है अपना? लाइबिलिटी में अपना क्रेडिटर दे के रखा है और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट दे के रखा है। बाय क्रेडिटर, बाय बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो अपना क्रेडिटर कितना दे के रखा था? क्रेडिटर अपना 1,20,000 दे के रखा था और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे के रखा था? बैंक ओवरड्राफ्ट अपना 80,000 दे के रखा था। ठीक है, अपन को इन्होंने क्या करा था? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने क्या अपन को बता दिया था कि इस वैल्यू पे ये लोग अपना क्या लेके जा रहे हैं, इस वैल्यू पे अपनी टेक ओवर कर रहे हैं सेट। तो अपन को क्या करना पड़ेगा इसमें? अपन अपन को इसमें सीधा इनका परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, जिससे कि अपन को पता चल जाए कितने अमाउंट में ये लेके जा रहे हैं, एसेट को रिवैल्यूट करा गया है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपन वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है, क्या वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है? कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पी एन कंपनी और आर एंड कंपनी और यहाँ पे इनका टोटल। तो देखिए यहाँ पे देखिए, अभी अपन को निकालना किसका है? पी एन कंपनी का परचेज कंसिडरेशन निकालना है और देन इसके बाद अपन को आर एंड कंपनी का भी परचेज कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, अपन इन लोग का साथ में ही निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो सेम टर्म आएगी, तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से अपन कॉपी कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट। कॉपी देन यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये अपना यहाँ से एक मिनट। ओके, यहाँ से अपन 2 को पूरा हटा देते हैं, 2 की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और इसमें से अपन इनकी सारी वैल्यू लिख लेते हैं, फिर माइनस कर देंगे इसमें से। क्या देखिए, फिर यहाँ से अपना लेस हो जाएगा, क्या क्रेडिटर लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर एक अपना क्या था? बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस हो जाएगा। फिर प्रोविजन था अपना। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, ओके। तो आइए, जो अपनी मतलब इसमें कौन सी वैल्यू लेनी है अपनी, जो इन लोगों ने टेक ओवर करा था ना, जो न्यू वैल्यू पे अपन को वो वैल्यू लिख लेनी है। और जिसका जो मतलब न्यू वैल्यू नहीं लेके रखी है, उसको अपन क्या करेंगे? उसको अपन एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ही अपन कंसीडर करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। देखिए, इन लोगों ने क्या बिल्डिंग को बोला था कि बिल्डिंग जो है बिल्डिंग ऑफ पी एंड कंपनी, उसको 1,00,000 वैल्यू किया गया है। और जो आर एंड कंपनी की मतलब नहीं बता के रखा है, तो उसको अपन एग्जिस्टिंग वैल्यू पे ले लेंगे, जो कि अपनी 60,000 रहेगी। ठीक है, तो बिल्डिंग कितने पे जाएगी अपनी? 1,00,000 रुपीज पे। तो ये अपनी
1 लाख, और आर एन कंपनी के अपन एग्जिस्टिंग पे लिख लेंगे तो हो जाएगी अपनी 60,000। टोटल कितना हो रहा, 1,60,000 रुपए। ये टोटल क्यों लिख रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, टोटल क्यों लिख रहे हैं। ओके, अब अपन आर एन सॉरी प्लांट एंड मशीनरी देखेंगे। प्लांट एंड मशीनरी पीएन कंपनी की 2.5 लाख रुपीज में, आर एन कंपनी की 2 लाख रुपीज में। तो आइए लिखते हैं इसकी प्लांट एंड मशीनरी 2.5 लाख में और इसकी 2 लाख में, तो कितनी हो गई अपनी 4.5 लाख रुपीज। और देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन दे के रखी है। ऑल स्टॉक्स इन ट्रेड इज टू बी अप्रिसिएटेड बाय 20%। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी दे के रखी है, देखिए स्टॉक की वैल्यू 1,20,000 दे के रखी है और इसकी 1,40,000, तो 20% इसमें अप्रिसिएट कर देंगे। तो करिए अप्रिसिएट कितना हो रहा है, तो 1,20,000 प्लस 20%, तो ये अपना हो रहा है 1,44,000 रुपए। ठीक है, और इसकी कितनी दे के रखी थी वैल्यू अपनी, इसकी दे के रखी थी अपनी 1,40,000 रुपए। तो 1,40,000 प्लस 20% करो तो कितना हो रहा है 1,68,000 रुपए। इनका टोटल कितना हो रहा है 1,44,000 प्लस 1,68,000, तो टोटल हो रहा है 3,12,000 रुपए। ओके, इतना हो गया। सॉरी यहाँ पे ऑफिस इक्विपमेंट में था, एक मिनट, ऑफिस इक्विपमेंट में नहीं था, ये अपना स्टॉक की वैल्यू थी। ओके, और आगे बढ़ते आगे क्या बोलते हैं, गुडविल वैल्यूड एट पीएन कंपनी 1,20,000, आर एन कंपनी 60,000। ठीक है, तो गुडविल का ही बोला है तो गुडविल भी लिखना पड़ेगा अपना 1,20,000 और 60,000। गुडविल कितना 1,20,000 और 60,000, तो टोटल कितना हो गया 1,80,000 रुपए। और और क्या बोल के रखा है, और तो कुछ नहीं, वो और प्रोविजन दे के रखा है। ठीक है ना, प्रोविजन दे के रखा है 12,000 पीएन कंपनी का एंड और आर एन कंपनी का कितना दे के रखा है 26,000 रुपए। तो 12,000 और 26,000, तो ये 12,000 और 26,000 टोटल कितना हो रहा है, ये हो जाएगा अपना 38,000 रुपए टोटल। ओके, देखिए इतना अपन ने लिख लिया, जो भी वैल्यू दे के रखी थी अपन ने लिख लिया, और जो अब बाकी वैल्यू नहीं दे के रखी है उसको अपन एग्जिस्टिंग वैल्यू पे लिख लेंगे। जैसे कि ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट एग्जिस्टिंग वैल्यू पे लिख लेंगे, कितना है ऑफिस मतलब ऑफिस इक्विपमेंट 20,000 और 6,000 रुपए। तो ऑफिस इक्विपमेंट को 20,000 में और कितना 6,000 में, टोटल कितना हो गया 26,000 रुपए। ये अपन 3,12 था। ठीक है, और सन्नी डाटा की वैल्यू कितनी थी 1,60,000 और 2 लाख रुपीज। ठीक है, स्टडीमेट में खोल के रखिएगा। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी अपनी 1,60,000 और 3 लाख, तो 3,60,000 रुपए। और बैंक बैलेंस कितना दे के रखा है 30,000 और 90,000, 30,000 और 90,000, तो ये अपना हो गया 3 लाख, सॉरी 1,20,000। ठीक है, एक मिनट, ये अपना हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। और कैश इन हैंड कितना दे के रखा है 20,000 और 10,000, 20,000 और 10,000, तो ये अपना हो जाएगा 30,000। और ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी कितना दे के रखा है 1,00,000 रुपीज। ठीक है, और क्रेडिट कितने दे के रखे हैं दोनों के, क्रेडिट दोनों के कितने दे के रखे थे 1,20,000 और 16,000, 1,20,000 और 1,16,000, तो ये कितने हो जाएंगे 2,36,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे के रखा था सर, पीएन कंपनी का दे के रखा था 80,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 80,000 रुपीज। ठीक है, और एक चीज और दे के रखी थी कि क्या, ड्यू टू पीएन कंपनी। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, ये दे के रखा था 1,00,000 रुपीज। एक पीस। ठीक है, अब क्या आ जाएगा इससे अपना परचेज कंसीडरेशन। ठीक है, करिए कितना आ रहा है, निकालिए, निकालिए, देख क्या रहे हैं, निकालिए, मैं भी निकालता हूँ, आप भी निकालिए।
1 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,44,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 माइनस कर देंगे इसमें से। क्रेडिटर 1,20,000 माइनस ओवरड्राफ्ट 80,000 प्रोविजन 12,000। ठीक है, ये अपना कितना आ गया 7,32,000। ठीक है, आर एन कंपनी का निकालिए 60,000 प्लस 2 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,68,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000 प्लस गुडविल का 60,000। इसमें से माइनस करिए। क्रेडिटर का 1,16,000 प्रोविजन का 26,000 और ड्यू टू पीएन कंपनी का 1 लाख। तो अपना आ गया ये 5,52,000 रुपए। दोनों को जोड़ दीजिए 7,32,000 प्लस 5,52,000 तो अपना हो गया 12,84,000 रुपए। ठीक है, परचेज कंसिडरेशन आ गया अपना यहाँ पे। इस पे एक काम करते हैं, इसको अपन थोड़ा दूर लिख लेते हैं जिससे क्लैरिटी रहे। ठीक है, तो अपना परचेज कंसिडरेशन आ गया। देखिए परचेज कंसिडरेशन आ गया तो इसमें अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय परचेज कंसिडरेशन किससे मिल रहा है MS PQR एंड कंपनी। ठीक है, कितना मिला था पी एंड कंपनी का 7,32,000 रुपए। ओके, तो अब निकालिए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो 50,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,60,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 1 लाख माइनस 1,20,000 माइनस 80,000 माइनस 7,32,000। तो क्रेडिट साइड का ज्यादा है तो कितना आ रहा है ये अपना आ रहा है 2,82,000 रुपए। ठीक है, तो टू प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,82,000 रुपए बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, एक किस में बढ़ जाएगा पी एंड क्यू में बढ़ जाएगा, किस रेशियो में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बढ़ जाएगा जो कितना था अपना जो कि था 3:1। ठीक है, तो बांटिए 2,82,000 को 3:1 में। तो 2,82,000 डिवाइडेड बाई 4 × 3। तो ये अपना हो गया 2,11,500 और डिवाइड बाई 3 × 1 तो अपना हो गया 70,500। ठीक है, तो इसका रियलाइजेशन हो गया। अब इसका अपन कैपिटल अकाउंट बना लेंगे पी एंड कंपनी का। तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो कितना बैलेंस था इसका देखिए 240 था और 160 था। तो 240 और 160 और कुछ दिया था। हाँ, देखिए रिजर्व भी दे के रखे थे। रिजर्व कितने दे के रखे थे 50,000 रुपए के। 50,000 रुपए के रिजर्व दे के रखे, तो रिजर्व को भी किस रेशियो में किसका रहता है पार्टनर्स का, तो इसको भी अपन कितने किस रेशियो बांटते हैं PSR के रेशियो में बांटते हैं। तो बाय एक मिनट बाय रिजर्व। ठीक है, कितना 50,000 थे तो 50,000 को किस रेशियो में बांटना है 3:1 में बांटिए। 50,000 डिवाइड बाई 4 × 3 तो ये अपना कितना हो गया 37,500 और डिवाइड बाई 3 तो ये अपना हो गया 12,500। और कुछ तो दिया नहीं है देखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन अब इसमें जो अपना रियलाइजेशन से प्रॉफिट आया उसको अपन यहाँ पे लिख लेंगे बाय ट्रांसफर कर लेंगे मतलब बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कितना आया था 2,11,500 और 70,500। ठीक है, अब जो भी बैलेंसिंग आएगा उसको अपन ट्रांसफर कर देंगे किस पे इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे जो कि अपना नया अकाउंट बनाएंगे PQR कंपनी का उसमें। तो टू बैलेंस क्रेडिट डाउन टू PQR एंड कंपनी। ठीक है, निकालिए कितना आ रहा है 2,40,000 प्लस 37,500 प्लस 2,11,500 तो ये अपना आ रहा है 4,89,000 रुपए। ये अपना बैलेंसिंग फिगर। इसका निकालिए कितना आ रहा है 1,60,000 प्लस 12,500 प्लस 70,500 तो ये आ रहा है कितना 2,43,000 रुपए।
ठीक है। तो अपना जो पी एंड कंपनी का रियलाइजेशन भी बना लिया और अपन ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिया। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही अपन को आर एंड कंपनी का भी रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है और फिर इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आइए बनाते हैं। तो ये तो अपना सेम ही था, तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है। आपको आपको तो क्या बोलते हो, करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करिए। मैं भी मेहनत ही तो कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ले लीजिए, आ गया। ठीक है, ये यहाँ से, हाँ, आप भी कर लेना, हो गया होगा आपका भी, है ना। ओके, ठीक है। तो अब इनकी भी वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं। बिल्डिंग कितनी थी इसकी, देखिए बिल्डिंग थी इनकी 60,000 रुपये, प्लांट मशीन 160 और 6,000, 60,000, 160 और 6,000। तो 60,000, 160 और 6,000। स्टॉक इन ट्रेड कितना था, स्टॉक इन ट्रेड कितना था, 140, और सैनिटर 2 लाख और 90,000 और 10,000। लिखिए 140, एक मिनट बड़ा कर लूँ उसको तो, हाँ, 140, 2 लाख, बैंक कितना था 90,000, और ये कितना था 10,000। ये तो कोई ड्यू फ्रॉम आर एन कंपनी तो था ही नहीं आर एन कंपनी में। ठीक है, तो डेस कर देंगे। फिर बाय क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर था, और बाय, और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका क्रेडिटर था 1,16,000 रुपये, और बैंक ओवरड्राफ्ट तो कुछ था नहीं, और ड्यू टू पी एन कंपनी 1 लाख था। ठीक है, तो बाय ड्यू टू पी एन कंपनी, क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर था इनका 1,16,000 रुपये, और इनका 1 लाख था। ठीक है, अब यहाँ पे इनका परचेज कंसिडरेशन तो अपन ने निकाल ही लिया था। देखिए जैसे इनका निकाला था अपन ने 7,32,000 रुपये, ये 7,32,000 रुपये, और आर एंड कंपनी का कितना निकाला था, 5,52,000 रुपये। ठीक है, तो बाय टी क्यू आर एंड कंपनी, एम एस लिखना, एम एस टी क्यू आर एंड कंपनी कितना, 5,52,000 रुपये। अब यहाँ पे निकाली, प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, 60,000 प्लस 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 1,40,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000 प्लस 10,000 माइनस 1,16,000 माइनस 1 लाख माइनस 5,52,000 रुपये। तो यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में ज्यादा आ रहा है, तो इनका क्या हुआ, प्रॉफिट टू प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,02,000 रुपये। तो इस प्रॉफिट को भी इनके रेशियो में बांट देंगे, किस किस पार्ट में बांट देंगे, क्यू और आर में। किस रेशियो में बांट देंगे, इनका रेशियो देखिए दे के रखा था 2:1, इस रेशियो में बांट देंगे। तो बांटिए, 1,02,000 डिवाइड बाई 3 × 2, तो और अपना 68,000 रुपये, और डिवाइड बाय 2, ये आ रहा है 34,000 रुपये। ठीक है, अब इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। तो वही बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इनका बैलेंस कितना देके रखा है, देखिए यहाँ पे 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए, और रिजर्व 1,50,000 रुपए दे के रखें, तो अपन इनके बांट लेंगे रिजर्व। सबसे पहले तो कैपिटल 2 लाख और 1 लाख रुपीज, 2 लाख और 1 लाख रुपीज, और बाय रिजर्व। तो रिजर्व मैंने आपको बताया था, रिजर्व किस रेशियो में बढ़ते हैं इनके, जो पी एस आर रेशियो दे के रखा है उसी रेशियो में बढ़ जाएंगे। तो कितना दे के रखे थे यहाँ पे, जनरल रिजर्व 1,50,000, तो 50 से किस रेशियो में बढ़ जाएंगे इनके, पी एस आर 2:1 में। तो बांटिए कितना हो रहा है, 1,50,000 डिवाइड बाई 3 × 2, तो इनका हो रहा है 1 लाख, और डिवाइड बाई 2, तो ये अपने इनका कितना हो गया, 50,000 रुपये। ओके, अब जो प्रॉफिट आया है वो ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे बाय रियलाइजेशन। ठीक है, कितना आया था, 68,000 और 34,000, 68,000, 34,000। ठीक है, अब जो भी रहेगा बैलेंस शीट को ट्रांसफर हो जाएगा पी क्यू आर एंड
पी क्यू आर एंड कंपनी में टू बैलेंस क्रेडिट डाउन टू पी क्यू आर एंड कंपनी। ठीक है, ये अपना बैलेंसिंग फिगर निकालिए कितना आ रहा है। 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 68,000, तो ये आ रहा है 3,68,000। इसका निकालिए 1,50,000 प्लस 34,000, तो ये अपना कितना आ रहा है 1,84,000 रुपए। ठीक है, ओके। तो अपन ने इनका रियलाइजेशन अकाउंट भी बना लिया है। ठीक है, दोनों के पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बना लिए हैं। और अपन को क्या करना है, इनका क्या करना है, अपन को एक कैपिटल अकाउंट बनाना है। किस किस का, सिर्फ पी क्यू आर एंड, अभी अपन ने इन दोनों का अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाया है। किसका, पी एंड कंपनी का और आर एंड कंपनी का। अपन को क्या करना है, अब क्या करना है अपन को, जो पी क्यू आर एंड कंपनी का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है इनका मिला के। ठीक है, देखिए ये किसका है, ये है पी क्यू आर एंड कंपनी का। अभी इन इन दोनों को मतलब अलग अलग बनाया, मिला के बना देंगे। ओके, तो आइए, तो सबसे पहले देखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, तो देखिए जो पी था, पी का कितना अमाउंट था, 4,89,000 रुपए। तो सीधा अपन लिख देंगे यहाँ पे, एक मिनट, कितना, 4,89,000 रुपए। ठीक है, अब देखिए आर का, क्यू का, सॉरी क्यू का यहाँ पे 2,43,000 रुपए आया था। और यहाँ पे भी क्योंकि क्यू तो दोनों जगह पार्टनर था, तो यहाँ पे इसका पी एन कंपनी में 2,43,000 आ रहा था, और अपना जो आर एन कंपनी में 3,68,000 रुपए आ रहा था। तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे। ठीक है, 2,43,000 प्लस 3,68,000 रुपए, तो कितना आ रहा है, 6,11,000 रुपए। यहाँ पे 6,11,000 रुपए लिख देंगे। और आर का यहाँ पे सिर्फ 1,84,000 रुपए, तो 1,84,000 रुपए आर का लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है कि क्वेश्चन ने अपन को बोला था कि गुडविल को यहाँ पे नहीं ले जाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पे बोला था क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोला था यहाँ पे, देखिए गुडविल वैल्यू किया गया था 1,20,000 पे और 60,000 पे, बट दी सेम विल नॉट अपीयर इन दी बुक्स ऑफ पी क्यू आर एंड कंपनी। पी क्यू आर एंड कंपनी अपन को गुडविल को नहीं ले जाना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन गुडविल अपन यहाँ से माइनस कर देंगे। किस में से माइनस करना है, तो अपन माइनस करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में। तो सर आप मतलब पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में से क्यों माइनस कर रहे हैं, तो देखिए बेटा अपन इसमें से इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि देखिए अपन ने जब परचेज कंसिडरेशन बनाया था ना, तो परचेज कंसिडरेशन जब अपन ने निकाला था, तो इसमें अपन ने गुडविल को यहाँ पे इंक्लूड करा था। ठीक है ना, जिससे परचेज कंसिडरेशन निकाला था। और इस परचेज कंसिडरेशन को अपन ने इसमें रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा था। रियलाइजेशन अकाउंट से अपना क्या निकला था, जो प्रॉफिट निकला था वो अपन ने पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था, तो इसका इफेक्ट यहाँ पे आ गया था। ठीक है ना, तो अपन को क्या करना है, अब यहाँ में से इसमें से जो भी इनका प्रॉफिट आया उसमें से अपन को क्या करना पड़ेगा, गुडविल को माइनस करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन एक और वर्किंग नोट बनाएंगे। ठीक है, तो आइए बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 2 क्या बनेगा अपना, एडजस्टमेंट ऑफ, मतलब कैलकुलेट अपन मतलब एक वर्किंग नोट बना देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये अपना एक वर्किंग नोट बना देते हैं। तो देखिए, तो अपने कितने पार्टनर थे, 3, पी क्यू एंड आर। ठीक है, तो अपनी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी थी, एग्जिस्टिंग कैपिटल। ठीक है, एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी निकाली थी अपन ने, देखिए कितनी है, 4,89, 6,11 और 1,84। तो 4,89, 6,11 और 1,84। अब इसमें से क्या करेंगे, जो गुडविल है, गुडविल को अपन यहाँ में से माइनस कर देंगे। तो गुडविल का देखिए अमाउंट कितना था टोटल, देखिए गुडविल का टोटल अमाउंट था अपना, यहाँ देखिए यहाँ दिया होगा, एक 1 लाख, सॉरी
कितना था, 1,20,000 रुपए था, 1,20,000 और 60,000, तो टोटल कितना था, 1,80,000 रुपए। ठीक है, इसको अपन क्या करेंगे, टोटल था 1,80,000 रुपए, इसको अपन 3:2:1 में बांट देंगे। ठीक है ना, तीनों पार्टनर में टोटल करके इसको यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, कितना था, 1,80,000 था, 1,80,000, तो इसको अपन 3:2:1 में बांट के माइनस कर देंगे। तो 1,80,000 डिवाइड बाई 6 × 3, तो कितना हो गया, 90,000, डिवाइड बाई 3 × 2 इज 60,000, और डिवाइडेड बाई 2 तो अपना हो गया 30,000। ठीक है, इसमें से अपन क्या करेंगे, लेस कर देंगे गुडविल को। तो ठीक है, अब इससे अपना क्या आ जाएगा, इससे अपनी आ जाएगी बैलेंस कैपिटल। माइनस करिए, कितना आ रहा है, 4,89,000 रुपए माइनस 90,000, तो अपना हो गया 3,99,000 रुपए। और इसमें से माइनस करिए, 6,11,000 माइनस 60,000, तो 5,51,000 रुपए। और इसमें से माइनस करिए 1,84,000 माइनस 30,000, तो अपना आ रहा 1,54,000 रुपए। ठीक है, तो सर इसका क्या मतलब है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट को, मतलब एक स्टेप और कर लूँ फिर बता रहा हूँ। देखिए, अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, इनका टोटल निकालिए, 3,99,000 रुपए प्लस 5,51,000 रुपए प्लस 1,54,000 रुपए, कितना आ रहा है, 11,04,000 रुपए। ठीक है, अब इसको क्या करना है अपन को, इसको अब अपन को सही रेशियो में बांटना है, अपन ने गुडविल माइनस कर दी, अब इसको अपन को सही रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा अपना, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल। ठीक है, तो 11,04,000 रुपए को किस रेशियो में बांटना है, 3:2:1 में। ठीक है, तो बाटी इस रेशो इसको मतलब 11,04,000 को 3:2:1 में, तो 11,04,000 डिवाइडेड बाई 6 × 3, तो ये आ रहा है 5,52,000 रुपए, और डिवाइड बाई 3 × 2 तो ये आ रहा है 3,68,000 रुपए, और डिवाइड बाई 2 तो ये अपना आ रहा है कितना, 1,84,000 रुपए। तो एडजस्टेड कैपिटल का क्या मतलब है, इतना इनको लेकर आना था। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इतना इनको लेकर आना था और लेकर आए। ठीक है, लेकर आए। ठीक है, तो देखिए, लेकर कितना आना था, सबसे पहले पी को कितना लेके आना था, पी को लेके आना था 5,52,000 रुपए। ठीक है, और लेके कितना आ गया, 3,99,000 रुपए, मतलब कम लेके आया है ना, तो कितना कम लेके आया है, 5,52,000 रुपए माइनस 3,99,000 रुपए, तो 1,53,000 रुपए कम लेके आया है। तो पी क्या करेगा अपन को, पी अपन को 1,53,000 रुपए क्या करेगा, पे करेगा। ठीक है, एक मिनट में यहाँ थोड़ा क्लैरिटी से लिख दे रहा हूँ। हम्म, क्या करेगा अपन को ये यहाँ पे, ये अपन को यहाँ पे करेगा 1,53,000 रुपए। आ गया इतना समझ में। ठीक है, अब देखिए, अब क्या होना था, अब अपन निकाल दें किसका, क्यू का। क्यू कितना, 3,68,000 रुपए इसको लाना था, और लेकर कितना आया है, 5,51,000 रुपए, मतलब ज्यादा लेके आया है। तो 3,68,000 रुपए माइनस 5,51,000 रुपए, तो ये 1,83,000 रुपए ज्यादा लेके आया है, 1,83,000 ज्यादा लेके आया है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन रिफंड कर देंगे। आ गई इतनी बात समझ में। ओके, ऐसे ही ऐसे क्या करेंगे, आर का, आर कितना, 1,84,000 रुपए उसको लेके आना था, लेके आया 1,54,000 रुपए, मतलब 1,84,000 लेके आना था, 1,54 लेके आया, तो कितना, 30,000 रुपए कम लेके आया है। ओके, तो 30,000 रुपए कम लेके आया, तो ये भी अपन को क्या करेगा, ये अपन को करेगा पे। ओके, आगे इतनी बात समझ में। तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री होगी अपनी, मैं करके बता दे रहा हूँ एंट्री। देखिए, पी से मतलब पी और आर से अपन को चाहिए, पी से चाहिए अपन को मंगाना है 1,53,000 रुपए, और आर से मंगाना है अपन को 30,000 रुपए। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कितना हो जाएगा,
पीज अकाउंट और टू आर्स अकाउंट। ठीक है, कितना ये लेके आएगा 1,53,000 रुपए और एक लेके आएगा 30,000 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा अपने पास में 1,83,000 रुपए। और दूसरी एंट्री क्या होगी, अपन को रिफंड करना है किसको, क्यू को। तो क्यू को अपन रिफंड कर देंगे, क्यूज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 1,83,000 रुपए। आ गई बात समझ में? ओके, तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इस एंट्री का इफेक्ट अपन इसमें दे देंगे। एंट्री का इफेक्ट अपन दे देंगे जो अपन ने कैपिटल अकाउंट बनाया है नया वाला, इसमें दे देंगे। ठीक है, तो बाय अपन इसको पे कर देंगे टू कैश, किसको पे कर देंगे, क्यू को, कितना 1,83,000 रुपए। और इस इनसे अपन पैसा मंगा लेंगे बाय कैश, कितना, इससे अपन 1,53,000 रुपए और इससे 30,000 रुपए। ठीक है, इतना हो गया, आ गया समझ में? अपन ने क्या इसका एंट्री का इफेक्ट दे दिया। और गुडविल को क्या कर देंगे, गुडविल को डेबिट कर देंगे। ठीक है, कितने से डेबिट कर देंगे, तो अभी अपन ने निकाला ही था कितने से। देखिए गुडविल आया था ना अपना ए 90,000, 60,000 और 30,000 से। तो ए मतलब ए वाला ही पॉइंट भूल जाते हैं अपन कई बार क्वेश्चन करते करते, तो इस पॉइंट का याद रखना, 90,000, 60,000 और 30,000। ठीक है, और ये अपना हो गया बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। इसको अपन डायरेक्ट अब इसमें बैलेंस शीट में लिख लेंगे। ओके, तो कितना निकाली, कितना हो गया 4,89,000 रुपए प्लस 1,53,000 रुपए माइनस 90,000 रुपए, तो ये अपना हो गया 5,52,000 रुपए। अपना बैलेंसिंग फिगर, इसका निकालिए 6,11,000 रुपए माइनस 60,000 माइनस 1,83,000 रुपए, तो ये अपना आ गया 3,68,000 रुपए। इसका निकालिए 1,84,000 रुपए प्लस 30,000 माइनस 30,000, तो अपना हो गया 1,84,000 रुपए। ओके, हो गया। अब कुछ नहीं करना अपन को, सीधा बैलेंस शीट बना देनी है अब, और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस शीट बना देनी है, तो अपना क्वेश्चन यहाँ से डन हो गया। ठीक है, बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, तो देखिए मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे परचेज कैंसिलेशन निकाल के टोटल लिखना है अपन को। तो टोटल इसीलिए इसलिए ही लिखवाया था यहाँ पे ये टोटल, कि जिससे कि जब अपन बैलेंस शीट बनाए ना, तो अपन को टोटल अमाउंट सीधा उठा के बैलेंस शीट में यहाँ पे लिख दें। ठीक है, तो ये सारी जो असेट थी ना, वो अपन सेम टू सेम यहाँ पे जो जो भी असेट थी ना, ये वाली जो भी एसेट थी, तो इसको अपन जोड़ के डायरेक्ट अपन क्या कहाँ पे बैलेंस शीट में लिख देंगे, लेकिन रिवैल्यूड अमाउंट में लिखना है। तो देखिए परचेज कैंसिलेशन निकालते टाइम तो अपन ने रिवैल्यूड अमाउंट पे लिखा था, जैसे इसका जैसे बिल्डिंग का 1,00,000 रुपीज, ठीक है ना, प्लांट मशीनरी का 2.5 लाख और इसका 2 लाख रुपीज, तो ये अपन ने रिवैल्यूड अमाउंट पे लिखा था, तो अपन डायरेक्ट टोटल उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले अपना बिल्डिंग आ जाएगा। तो देखिए बिल्डिंग, तो यहाँ पे सबसे पहले बिल्डिंग आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्डिंग कितना टोटल कितना आया यहाँ पे बिल्डिंग का, यहाँ पे देखिए 1,60,000 रुपए, फिर प्लांट मशीनरी का 450 और ऑफिस रेंट का 26,000 लिखिए। तो बिल्डिंग का कितना आ गया 1,60,000 रुपए, और फिर प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट मशीनरी कितना आ गया 4.5 लाख रुपीज। फिर क्या आया अपना ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट तो कितना आया 26,000 रुपए। उसके बाद क्या था, उसके बाद द स्टॉक इन 3,12,000, सन्नी डेटर 3,60,000 और बैंक बैलेंस 1,20,000, कैश 30,000। तो लिख लीजिए पूरा, स्टॉक कितना था 3,12,000। ठीक है, और क्या था फिर, अपना स्टॉक था स्टॉक स्टॉक हो गया सन्नी डेटर, बैंक बैलेंस और कैश इन हैंड। ओके, एक मिनट, हम्म सन्नी डेटर, ठीक है, सन्नी डेटर कितना था अपना, सन्नी डेटर था 3,60,000 रुपए। ठीक है, देखिए अब क्या करना है यहाँ पे 3,60,000 रुपीज में, एक मिनट में आपको यहाँ पे देखिए एक मिनट,
देखिए जो अपना सन्नी डेटर था ना, यहाँ पे सन्नी डेटर, ठीक है, सन्नी डेटर का अमाउंट टोटल कितना था, 3,60,000 रुपए, ठीक है। लेकिन इसमें से अपन को, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो अपना प्रोविजन बनाया था ना, फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। तो टोटल कितना था अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये देखिए 12,000 और 26,000, तो 38,000 रुपए पूरा यहाँ से माइनस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 38,000 माइनस करना ही था अपन को, तो इन कॉलम में कर दे रहे हैं, माइनस 3,60,000 माइनस 38,000, तो ये अपना हो गया 3,22,000 रुपए। उसके बाद बैंक था अपना, बैंक बैंक कितना था, 1,20,000 रुपए। और कैश, कैश कितना था, 30,000 रुपए, ठीक है। तो अपन ने सारी चीजें लिख ली हैं। गुडविल तो आना ही नहीं था, गुडविल अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है। और ड्यू फ्रॉम आर एंड कंपनी, ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि मतलब इसका ये असेट में भी है और लाइबिलिटी में भी है। जैसे 1,00,000 रुपीज ये वाला, ठीक है, ये वाला तो अपना नील इफेक्ट जाएगा, इसलिए अपन ये दोनों ही नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि असेट में भी लिख दो, लाइबिलिटी में कुछ मतलब नहीं है। अब लाइबिलिटी में क्रेडिटर लिख देंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो क्रेडिटर है 2,36,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000, ठीक है। तो अपना टू क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है अपना, 2,36,000 रुपए था। और टू बैंक ओडी, ठीक है, बैंक ओडी कितना था अपना, 80,000 रुपए। उसके बाद में कुछ नहीं, अपना टू कैपिटल, ठीक है। जो कैपिटल अपन ने यहाँ निकाला था ना ऊपर, ये वाला 5,52,000 रुपए, 368 और 184, तो वही अपन लिख देंगे। तो जोड़िए टोटल कितना आ रहा है, 2P Q और R, कितना, 5,52,000 रुपए, 3,68,000 रुपए और 184, 5,52,000 रुपए, 3,68,000 रुपए और 1,84, तो 11,04,000। टैली करिए आ रहा है कि नहीं, तो 11,04,000 प्लस 80,000 प्लस 2,36,000 रुपए, तो यहाँ पे आ रहा है 14,20,000 रुपए। और इसका करिए 1,60,000 प्लस 4,50,000 प्लस 26,000 प्लस 3,12,000 प्लस 3,22,000, 1,20,000 और प्लस 30,000, 14,20,000 रुपए, ठीक है। तो अपना हो गया। हाँ क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, बट प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार तो बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा क्वेश्चन। और यकीन मानिए ये वाला क्वेश्चन सीधा एग्जाम में 20 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सबसे पहले अपन को क्या, उन्होंने बोला था पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बोला था पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने इनका सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, फिर अपन को रियलाइजेशन अकाउंट के लिए अपन को परचेज कंसिडरेशन चाहिए था, तो अपन ने इनका क्या करा, परचेज कंसिडरेशन निकाला है यहाँ पे पूरा। परचेज कंसिडरेशन निकालने के बाद प्रॉफिट आ गया अपना, इस प्रॉफिट को अपन ने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ये अमाउंट अपन को बैलेंस शीट से मिल ही गए थे, ट्रांसफर कर दिया। इनका बैलेंसिंग फिगर ये आया, तो इसको अपन ने कुछ नहीं, इनको ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। और सेम इसका ही आया था पार्टनर कैपिटल अकाउंट का ये, और इनका बैलेंस फिगर आया तो उसने अपन ने इसको यहाँ पे लिख दिया, इन दोनों का जोड़ा, फिर अपन ने यहाँ पे ये क्यू का आ गया और फिर आर का 1,84,000, ठीक है। फिर जो अपन ने कैश अपन को एडजस्टमेंट करना था गुडविल का, तो अपन ने कैलकुलेशन करा कैपिटल एडजस्टमेंट का, तो एग्जिस्टिंग कैपिटल में से अपन ने लेस गुडविल कर दिया, ठीक है। फिर उसको सही रेशियो में बांटा, फिर अपन कुछ लेना देना कुछ लेना निकल रहा था, कुछ देना निकल रहा था, ठीक है ना। तो अपन ने एंट्री करी, कैश अपन ने लिया किससे, पी से और आर से, और दिया किसको, क्यू को, ठीक है। इसका अपन ने इफेक्ट किसमें दे दिया, इनके जो इनका PQR कंपनी का अपना पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना, उसमें अपन ने इफेक्ट दे दिया। फिर यहाँ से डेबिट कर दिया गुडविल को, और जो भी अपना कैपिटल आई उसको अपने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल अकाउंट में। और फिर कुछ नहीं, टोटल अपन को बैलेंस शीट में उनकी सारी असेट एंड लायबिलिटी लिखनी थी, तो उसको अपन ने टोटल सीधा कहाँ से उठा लिया, परचेज कंसिडरेशन से, क्योंकि ये अपन को रिवैल्यूड अकाउंट में अपन ने यहाँ पे लिखा था, तो अपन ने इसको डायरेक्ट उठा के यहाँ पे लिख दिया और अपना यहाँ पे बैलेंस शीट टैली हो गई, ठीक है। आई होप सो आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा।
और अगर कोई भी डाउट अगर आप लोग को लग रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और आगे आने वाली फर्दर वीडियोज में आपको सारे क्वेश्चंस जो जो भी बचे अपने उसके क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। अगर किसी को नोट करना है तो पॉज करके प्लीज नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अपने रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट हो गई, और अपने ये वर्किंग नोट हो गए दो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन और यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट, ओके। तो पढ़ते रहिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, अपनी फैमिली को प्राउड फील कराइए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।